Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है दैट योर फीलिंग्स ओके एंड योर पार्टनर्स फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली उनके इंटेंशन क्या है, ठीक है, किस तरह का मनोभाव उनका है वो हम देखेंगे। सो इट इज़ फॉर एवरी वन, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सो देख लेते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है जेन्युइनली आपके लिए। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर की ऑथेंटिक फीलिंग्स क्या है उनके लिए। दो कार्ड एक साथ निकला, इनर चाइल्ड, सेल्फ लव, ब्यूटी, हाउ टीचेबल आर यू एंड हैव फेथ। इसको हम हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे। एंड ड्रीम्स, ठीक है, ये मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की एक विजन दिखाई देता है इसमें। ओके, सो यहाँ पे हम इस चीज़ को रखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं धीरे धीरे। 1624, 16 means 7, 24 6, 17 that is 8 9 4 3 can be very important, ठीक है। सो मे बी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 17th, 24th, 16th, 9th और 22nd को, या द मंथ ऑफ जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर एंड अप्रैल, मार्च कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली अगर हम आपके पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स को देखें तो यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके पर्सन आपके अंदर एक बिल्कुल छोटू सा, ठीक है, गुड्डा या गुड्डी ऐसे समझते हैं, ठीक है, और आपको बेहद प्यार करते हैं बिकॉज यू आर सो मच चार्मिंग, सॉफ्ट। आप नेचर वाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपकी क्यूट लुक्स हो सकता है। एंड डेफिनेटली अगर आप फीमेल है, ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ उनकी जो अट्रैक्शन है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। बिकॉज आजकल के समय पे इनोसेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है। सो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे बचपनी, जैसे बोला बचपनी हरकत करते हैं कभी कभी आपके साथ, ऐसा उनका फीलिंग्स हो जाए होता है कि आप तो छोटे ही हो ना, अब तो बच्चे हो ना, तो आपके साथ कभी मजाक कर लेना, इस तरह से वो हरकत कर सकते हैं जो वो लोगों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। और राइट, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है उनको कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि राइट नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर पर्सन। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही, ठीक है, ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन दे रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहे हो कि आप अपने ब्यूटी, अपना पैशन, अपना प्रोफेशन के ऊपर आपके सबसे ज़्यादा, ठीक है, फोकस शिफ्ट हो चुका है। पहले उन पे था, अभी आप खुद के ऊपर है। आप अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं, आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, आप करियर में आगे जाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर अ फैशनिस्टा और अ फैशन ब्लॉगर और अ ब्यूटी एक्सपर्ट, और आपके हो सकता है कुछ भी प्रोफेशन हो, ठीक है, मे बी आप एयरलाइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, फ्लाइट क्रू मेंबर्स आपको बनना है, ठीक है, आपको आसमान छूना है, उस तरह का प्रिपरेशन आप ले रहे हो, मे बी फॉर गवर्नमेंट जॉब, वट एवर बी इट इज़। लेकिन आपके पर्सन उम्मीद नहीं हार रहे हैं, उनको ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, सबके ऊपर उनका भरोसा है। एंड डेफिनेटली ये जो है द पिलर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे आप एक क्रॉस साइन देख रहे हो, ठीक है, सो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली आपके लिए ये अनुभव करते हैं। देखो इन्होंने ईश्वर, अल्लाह, जिनके ऊपर भी, जो भी इनके मज़हब है, उनके ऊपर भरोसा रखा है, उम्मीद नहीं छोड़े हैं। आपको मैं नहीं बोलूँगी कि आपका तारीफ़ नहीं करते, आपका तारीफ़ करने से रुकते नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है। लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया जाता है आपका,
मे बी आपके सामने करने से वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। हो सकता है कि उनकी तारीफ सुन के अगर आपके भाव बढ़ जाए तो, अगर आप उनको अवॉइड करना शुरू कर दो तो इस तरह से वो ऐसा भी कहना चाहते हैं आपको, यू लुक परफेक्ट एवरी टाइम, आपको इतना सजना संवरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी नेचुरल ब्यूटी उनको बहुत पसंद आती है। ठीक है, आई डू फील लाइक मे बी सम ऑफ यू, हो सकता है कि म्यूज़िक से आप दोनों कनेक्टेड हो एंड म्यूज़िक बजाने, म्यूज़िक सुनने का, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का आपके पर्सन या आपको बहुत ज़्यादा शौक है। मे बी उन्होंने प्रपोज इस तरह से किया था। ठीक है, स्पेशल म्यूज़िक। ठीक है, दूसरा चीज़ है, ये इंसान आपको अपने सपने में तो देखते हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग ज़रूर होता है कि आप दोनों एक बार मिल जाए ना, सो इट विल बी अ यूनिक कॉम्बिनेशन। वो काफ़ी पावरफुल हो सकता है आपके पर्सन, और आप बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप खूबसूरत एक परी के जैसे हैं। ठीक है, और ये इंसान जो है, नहीं, ठीक है, आपके साथ जेल होने का, एडजस्ट होने का हमेशा ही कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफ़िकल्ट है, सब लोग कर नहीं पाते, राइट, सब लोग शेर के सामने नहीं जा पाते। वही हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा लेवल मैच नहीं करता, इसलिए ऐसा होता है। बट ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते, बिकॉज आई डू फील, ये भले ही स्ट्रेंथ कार्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये इंसान आपका, ठीक है, आपके कंधों पे थोड़ा सा शांति या सुकून उनको मिले, यही ये चाहते हैं। एंड आई डू फील कि ये इंसान आपको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत दूर से। ठीक है, आपको पता भी नहीं, हैक कर दिया सोशल मीडिया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आईडीज़ बना के आपके प्रोफाइल को देखना, चुप चुप के देखना, क्या आप कर रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अभी हम वेरीफाई करते हैं। इस पर्सन का इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकता है। हो सकता है कि बचपन में जो प्यार उनको मिलना चाहिए था उनको मिला नहीं, लोगों से हेट्रेड मिला, ठीक है, कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स उनको मिला, अपने ही घर वालों से हो सकता है कि उनको पार्शलिटी मिला, हो सकता है कि उनके बहन और भाई होंगे जिनको ज़्यादा प्यार मिला। ये सब देखते देखते ये हैरान और परेशान हुए। आपके अंदर वो ममता वो देखते हैं और ढूंढते भी है, जो उन्होंने बचपन में लॉस कर दिया, आपके साथ वो कवर अप करना चाहते हैं। ठीक है, सो इनर चाइल्ड इश्यूज, इनर चाइल्ड यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। दो कारण हो सकता है इनर चाइल्ड का, जो मैंने आपको एक कॉज बताया, दूसरा भी। यस, देखो यहाँ यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड है, राइट, यहाँ पे भी देखो। सो कहीं ना कहीं पे इनर चाइल्ड इश्यूज वही होता है कि अब यहाँ पे देखो, अब एक बुजुर्ग माँ है और यहाँ पे वो अपने बेटे या बेटी को इस तरह से, जिस तरह से उसका बेटी या बेटा जो भी है पावरफुल है, ठीक है, एंड द क्रोन विच मीन्स द स्ट्रेंथ, तो उनकी बचपन से अगर इनर चाइल्ड इश्यूज, ये भी हो सकता है कि देखो दो कारण हैं। एक तो है कि ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ही पेरेंट्स से काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनको मिला है, बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही, मतलब थोड़ा इधर से उधर नहीं होना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये इंसान पले बड़े है। तो ये इंसान हमेशा ही किसी के कंट्रोल में रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका, सॉरी, जैसा वातावरण में आप पले बड़े हो वैसे ही वातावरण में वो पले बड़े होंगे, नो। ठीक है, तो इनका इनर चाइल्ड इश्यूज तो है, ऊपर से इनको ये भी लगता है कि आप दोनों का जो जोड़ी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस यही है कि एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर स्ट्रॉन्ग और दूसरा है, हो सकता है कि खतरनाक है बट थोड़ा शांत भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके सामने काबू हो जा रहा है, राइट, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ी में, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि जोड़ी ऐसा भी होना चाहिए, दे शुड बी परफेक्ट, बट थोड़ा सा वाइब्रेशन यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे सेल्फ लव क्यों है, सेल्फ लव ये इंसान इसलिए कर रहे हैं या आपको ऐसा सोच रहे हैं
कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो, क्योंकि जब उनका ज़रूरत था आपके लाइफ में तब वो आपके छोड़कर चले गए थे। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द शैडोज, द 13 नंबर, द डेथ कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे है लियो। सो कहीं ना कहीं पे आप उनको छोड़ के चले गए, मतलब सॉरी, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, और तब से वो भी जानते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, आपको और रिलेशनशिप के ऊपर और भरोसा नहीं रहा, उम्मीद नहीं रहा, क्योंकि जिस इंसान को आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया था उसने ही आपको ऐसे इंसल्ट कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक न्यू जर्नी आपने अपने जीवन में स्टार्ट कर लिया होगा। तो यही ये देख रहे हैं खुद की आंखों से कि हाँ, मैंने एक दिन इसको छोड़ दिया था, या मेरे साथ इसका जो भी प्रॉब्लम्स था, उसके बाद इन्होंने अपने आप ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, या अपने ऊपर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और ये विटनेस है उस चीज़ का। यहाँ पे ब्यूटी, तो ब्यूटी मस्ट बी अप्रिशिएटेड, देख लेते हैं। आपके जैसा उनको ऐसा लग रहा है, आपके जैसा कोई भी सौंदर्य नहीं है किसी का इस कायनात में, तो नहीं है। इनको इतना तक कॉन्फिडेंस है। देख लेते हैं ब्यूटी किस वजह से आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत पावरफुल टैक्टिक्स है, आप ऐसा रोज़गार कर सकते हैं, आपके अंदर वो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, आप पावरफुल हो अपने अंदर से। सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से ही सुंदर नहीं हो, आप अंदरूनी भी अगर देखा जाए आप काफ़ी स्ट्रांग हो। आपके साथ वो एक न्यू रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट सिर्फ आप खूबसूरत हो इसीलिए, नो, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो देन ऑल्सो। सो ब्यूटी एंड ब्रेन बोथ कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने ऐसा पार्टनर को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए जो ब्यूटी के साथ साथ अपने स्ट्रैटेजीज़ को भी अप्लाई करे, मतलब प्लानिंग भी करे। सो यू हैव लाइक दैट, मतलब उनके नज़र में आप ऐसे इंसान हो जो ऑलराउंडर है। समझ में आया? हाउ टीचेबल आर यू? आपने उनको ये सिखाया कि हमेशा ही ज़िंदगी में रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे फूल कार्ड है, एक्वेरियस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि था। यहाँ पे देखो, ये इंसान को आपने सिखाया कि थोड़ा इमोशनल होने में भी थोड़ा रिस्क उठाओ, अपने ज़िंदगी को आराम से जियो। ठीक है, फन रखो अपने ज़िंदगी में। हमेशा इस स्ट्रिक्टनेस से काम नहीं चलता है, हमेशा ही ईगो दिखाने से काम कंप्लीट नहीं होता है। तो आपने उनको वो सिखाया। क्या सिखाया? एक जीवन जो नॉर्मल है, वो एक एबनॉर्मल जीवन जी रहे थे। हमेशा ही काम, हमेशा ही स्ट्रिक्ट, हमेशा ही एग्रेसिव, हमेशा ही प्रायोरिटी देना अपना करियर को। तो यहाँ पे ये इंसान को आपने सिखाया कि एक नई शुरुआत भी किया जा सकता है अपने जीवन में। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, कब आपका अप्रूवल मिले। हैव फेथ क्यों है यहाँ पे? इनका ये फेथ है कि आप दोनों का, सॉरी, 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। भगवान के ऊपर भरोसा है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर भरोसा है, जो भी इनके मज़हब है, कि कहीं ना कहीं पे ये आप दोनों का जो है मिलन होके रहेगा, एंड आप दोनों काफ़ी अच्छा से सेलिब्रेट करोगे। मौका आएगा सेलिब्रेशन का जब आप दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कोई भी तीसरा थर्ड पार्टी है वो निकल जाएगा। ये भी उनको उम्मीद है कि उनके लाइफ जिन्होंने ऑलरेडी बर्बाद करके रखा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बट सेलिब्रेशन तो होके रहेगा। यहाँ पे ड्रीम्स क्यों है? सपना किस बात का वो देख रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का सपना देख रहे हैं, एक खुशी, ठीक है, एक पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली जो इधर उधर भाग रहे हैं बच्चे, ठीक है, और पेरेंट्स खड़े हैं, ठीक है, और
आप लोग हो यहाँ पे ऐसा परिवार जिसके पैसे भी उतना कमी नहीं है, ठीक है, फुलफिल्ड है उनकी ज़िंदगी, सेटिस्फेक्शन है उनकी लाइफ में, और भले ही सिंपल लाइफ हो लेकिन वो भी शानदार है, ठीक है। सो दिस इज़ अ ड्रीम दैट दे आर लुकिंग फॉर। सपना इस तरह से, हस्बैंड वाइफ भी साथ साथ, बच्चे भी होंगे, सब साथ साथ, ठीक है, और कुछ भी इनकम्प्लीट ना रह जाए उनकी ज़िंदगी में। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। इस इंसान के लिए आपका फीलिंग्स क्या है। ओके, प्राइड, साइकिल 7 6 20, फैमिली एंड द ट्राइब, एंड होम 35। देखो, आपको ये लगता है ये इंसान बहुत ही मुखौटा पहनते हैं, ये इंसान के अंदर इतना घमंड, इतना ज़्यादा ईगो, इतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, प्रेस्टीज, लोग कमाते बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पावर भी होता है, लेकिन इनके जैसा, ठीक है, इतना अहंकार, ठीक है, इतना ज़्यादा गुरूर आपने शायद किसी के अंदर नहीं देखा है अपने लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, आपको हमेशा ही, आप क्यों फंस जाते हो इनके साथ, जब आप बात करते हो तब आप इमोशनली अपने आप को क्यों नहीं रोक पाते। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये इंसान, दिस इज़ द फैमिली एंड द ट्राइब, कहीं ना कहीं पे आज से आप दोनों का संबंध या ताल्लुकात नहीं है, बहुत ही पहले से मे बी री इनकारनेशन हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे पहले भी आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हो, पूर्व जन्म, अगर आप विश्वास रखते हो तो, बिकॉज दिस इज़ अ सोल ट्राइब, दिस इज़ द फैमिली ट्राइब, ठीक है। तो आप दोनों कैसे इंसेपरेबल हो सकते हो, सेपरेटेड कैसे हो सकते हो, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आप दोनों को फिर से, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, पीछे का बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं पे ये जो साइकिल है ये कब चला जाएगा, ये टेम्पररी फेज है, ये जाएगा ज़रूर, और आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ फिर से मिलन होगा, लेकिन कितना हद तक ये मुझे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप शो नहीं करो। पहली बात तो है, आपको लगता ही है ये इंसान इतना ज़्यादा एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं कि इनके सामने एक्सेस करना ही मुश्किल है। तो मैं इनके लिए क्या करूँ, वेट करूँ या ना करूँ, मैं क्या करूँ, इनको मैं छोड़ भी नहीं सकती, इनको मैं छोड़ भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ, फालतू का मैं फंस गया। जब आप, ठीक है, अपने घर पहुंचते हो, ठीक है, या आप कहीं पे भी रहते हो, आपको वो पुरानी जो यादें हैं वो याद आ जाता है। अगर शायद कोई मैसेजेस है, ठीक है, अगर कोई फ़ोटोज़ है उनके साथ, तो डेफिनेटली आप भूल नहीं पाते हो। कुछ लोग अभी ड्रेस वाइट, ब्लू या ब्राउन पहने हुए हैं आप, ठीक है। सो आप बार बार वो तस्वीर, वो बार बार यादें आपसे इतना जुड़ा हुआ है कि आप चाहे तो नहीं कट कर सकते। तो आप पूरी तरह से ना भूल भुलैया के चक्कर में फंसे हो आप, और आपको लगता है आइदर तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चले जाए कम्प्लीटली, और अगर नहीं है तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी में परमानेंटली आ जाए। आपको यही फील होता है। एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि इस इंसान के साथ आपका यूनियन होगा या नहीं, बट आपको लगता है कि ये इंसान, ठीक है, आपके साथ इतना जुड़े हुए हैं, जैसे नेचर के साथ, जैसे प्रकृति के साथ सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रकृति में इंसान भी है, प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, जानवर है, सब लोग हैं। सो दे आर इंसेपरेबल, कभी भी आपको सेपरेट नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा जानवर है, एनिमल्स का डेथ हो गया, तो इकोसिस्टम में, जो इकोसिस्टम बोला जाता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। पृथ्वी नष्ट हो सकती है अगर पेड़ पौधे को काटा जाता है तो, राइट। सो इंसेपरेबल पार्ट, एक नहीं रहेगा, दूसरा का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। जितना बिल्डिंग्स बढ़ेंगे, ठीक है, उतना पोल्यूशन लेवल होगा, जितना पॉपुलेशन लेवल बढ़ेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स हो जाएगा। एक बढ़ेगा और दूसरा छोटा हो जाएगा, तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन होना ही है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कब होगा ये चीज़, सही कब होगा। बहुत सारे वीडियोज़ आप सुनते हो, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको उस
सारे मेमोरीज आर द पास्ट को लेके चलना है या एक न्यू फ्यूचर की तरफ आपको आगे बढ़ना है। मैं ऐसा कभी भी रीडिंग नहीं करूँगी जहाँ पे अगर मुझे नहीं दिखा, ठीक है, तो मैं आपको बोल दूँगी, क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में बात है, राइट। हाँ, मैं मानती हूँ कि फीलिंग्स अगेन दे विल चेंज ओवर टाइम, पर स्टिल 1 2 and 3 यहाँ पे क्या है देखते हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए आप इतना उदास बिल्कुल ना रहें। ये आपने अगर मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली किया है तो वो रियलिटी बनेगा, ऑफ कोर्स। सेक्सुअल यूनियन, ये इंसान के साथ आपका, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर इंटरेस्टेड टू डू सम सेक्सुअल कनेक्शंस विद यू। वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ, ठीक है। दूसरा चीज़ है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। पास्ट मैंने आपको बताया है कि अभी बताया मैंने, पास्ट आपके पीछे है, रिलीज इट, अ न्यू पाथ इज़ अवेलेबल। मैंने आपको अभी बताया या नहीं बताया? बताया ना, कि देखो अगर आपको पास्ट को लेके चलना है तो चलो, वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप फॉलो कीजिए एकदम भरोसे के साथ, सब कुछ सही होगा। दूसरे के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन सेक्सुअल यूनियन तक ही सीमित है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, मतलब बहुत ही, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं होगा, होगा, बट वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल। और कुछ लोगों के लिए एक न्यू पाथ ज़रूर आएगा। और कुछ लोगों के लिए कनेक्शन अगर आप करना चाहते हैं, उसमें अगर आपको कोई फ्यूचर नहीं देख रहा है बट सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखना है आपको, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल एडल्ट, यू नो दैट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Bye.